गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कल हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल की कुछ बेसिक थ्योरी देखी। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए आपके सामने मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं। पहला लिखा है द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड क्रॉसेस द कर्व y बराबर रूट एक्स एट एन एंगल π/4 इज। वो लाइन पूछिए कौन सी होगी। तो y बराबर जो रूट एक्स है, देखो अगर इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4 दोनों तरफ स्क्वायर किया तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y बराबर प्लस माइनस रूट एक्स, तो हमें y इक्वल टू रूट एक्स ये कर्व हो गया। अब x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ले लिया आपने, ये P पॉइंट, और इसके ऊपर इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ये, अब ये इसके बीच का एंगल आपको π/4 दिया है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए तो सबसे पहले आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P ऑन y बराबर रूट एक्स इज, क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो m इक्वल टू dy/dx, पॉइंट आप x1 y1 ले लो, एट x1 y1, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। और ये जो लाइन है x एक्सिस के पैरेलल है, तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी y इक्वल टू लैम्डा कह दूं। x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू लैम्डा, तो पॉइंट भी उसके अकॉर्डिंग ही निकाल दे। तो या आपने चलो x1 ये लैम्डा लिया तो y की वैल्यू यहाँ लैम्डा रखी, तो x क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमा लैम्डा लिख देता हूँ इसको मैं। तो पॉइंट आपके पास है लैम्डा स्क्वायर कॉमा लैम्डा, इसमें पुट किया आपने तो 1/2 अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर, तो 1/2 लैम्डा आ गया। तो अपने पास क्या आया, इसका स्लोप आपके पास आ गया, और इसका स्लोप आप x एक्सिस के पैरेलल है उसका होता है 0, इसको m1 कह दिया, तो m2 आपके पास है 0। और चूंकि वैसे भी पता है कि x एक्सिस से कोई लाइन, x एक्सिस से अगर कोई लाइन कोई एंगल बनाती है तो उसका स्लोप होता है tan थीटा, तो आप सीधा भी लिख सकते हो, ये स्लोप आ गया m इक्वल टू 1/2 लैम्डा इक्वल टू 10। ये एंगल भी π/4 ही होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये हो गया tan π/4, तो tan π/4 होता है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1/2 लैम्डा इक्वल टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू 1/2 आ गया। लैम्डा की वैल्यू रख दी तो लाइन क्या हो जाएगी, देन लाइन इज y इक्वल टू 1/2। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन दोबारा देखें, आपको कह रहा है कि एक रेखा x अक्ष के समांतर है और इस वक्र को जहाँ काटती है उनके बीच का एंगल आपके पास π/4 है, तो उस रेखा की इक्वेशन बताइए क्या होगी। तो आपने क्या किया, वक्र जो है आपको ये दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y बराबर प्लस माइनस रूट एक्स, तो ऊपर वाला तो y बराबर रूट एक्स और नीचे वाला पैराबोला का पार्ट है वो y बराबर माइनस रूट एक्स होता है, तो ये इतना ही परवलय आएगा। x एक्स के पैरेलल कोई लाइन आपने ले ली तो x एक्स की समीकरण होती है y बराबर 0, इसके पैरेलल हो जाएगी y बराबर कांस्टेंट यानी y बराबर लैम्डा, लैम्डा पॉजिटिव होगा। अब पहले दोनों को सॉल्व करके ये प्रतिच्छेद बिंदु या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब ये पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर लैम्डा स्क्वायर कॉमा लैम्डा, ये पॉइंट आया। अब इसका डिफरेंशिएट किया आपने, क्योंकि हमें कर्व के इस P पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो आपने dy/dx एट पॉइंट लिख दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और पॉइंट पुट किया तो 1/2 ये आ गया 1/2 लैम्डा, ये स्लोप आ गया इस टेंजेंट का। इसके साथ π/4 बना रहा है तो x एक्स के साथ भी π/4 बनाएगा, तो स्लोप m होता है tan थीटा, तो tan π/4 बराबर 1/2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, इसमें रख दिया तो आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 1/2।
ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने इसका कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकंड में कह रहा है कि द कर्व ए वर्टिकल टेंजेंट एट दिस पॉइंट, पॉइंट चाहिए यानी वक्र पर वह बिंदु चाहिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा ऊर्ध्वाधर है, मतलब एक्स एक्स के परपेंडिकुलर या वाई एक्स के पैरेलल है। तो पहले जो कर्व दे रखा है उसको लिखा y माइनस ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स बराबर 0। अब क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही किया y का हो गया dy बाई डी एक्स माइनस ई की पावर समथिंग का ई की पावर समथिंग इनटू इसका भी करना पड़ेगा, y को छोड़ के x का 1, x को छोड़ा तो dy बाई डी एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई इक्वल टू बिना dy बाई डी एक्स वाला एक टर्म तो ये y ई की पावर एक्स वाई और माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, y ई की पावर एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई, ये अपने पास आ गया। इससे आप चाहो तो dx अपॉन dy लिख सकते हो, उल्टा कर दिया 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई वाई ई की पावर एक्स वाई माइनस 1, नंबर 1। अब आपने कहा सिंस जो टेंजेंट है इज वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर है, एक्स एक्स के लंबवत है, तो आप क्या कहोगे dx बाई dy बराबर 0, क्योंकि dy बाई डी एक्स जो होता है इस तरह से है, अगर टेंजेंट एक्स एक्स के लंबवत है तो m बराबर tan 90 यानी इनफाइनाइट होगा, dy बाई डी एक्स इनफाइनाइट तो उल्टा करा dx बाई dy को 0 कर दिया। तो 1 इंप्लाइज जैसे ही इसको 0 के बराबर किया 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई वाई ई की पावर एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई इक्वल टू 0। तो x e की पावर एक्स वाई इक्वल टू 1। तो इससे देखो x बराबर तो 1 और y बराबर 0 रखने से ये सेटिस्फाई होगा। तो पॉइंट क्या आ गया 1,0। ऑप्शन दिया है देखिए, पॉइंट आ गया 1,0, ये आंसर हो गया इसका। तो कुछ नहीं किया, dy बाई डी एक्स निकाला डिफरेंशिएट करके, चूंकि वो एक्स एक्स के लंबवत कह रहा है यानी वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर कह रहा है, तो dy बाई डी एक्स इनफाइनाइट, तो dx बाई dy 0, तो dx बाई dy निकाला 0 के बराबर किया तो ये इक्वेशन आ गई। इसमें देखो x बराबर 1 और y बराबर 0 रखने से सेटिस्फाई होगा, तो पॉइंट आ गया 1,0। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 2। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कर्व दे रखा है पैरामेट्रिक फॉर्म में, उसका अपने को स्लोप चाहिए टेंजेंट का। तो आप जानते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट जब पैरामेट्रिक फॉर्म है तो m आपके पास होगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, और dy बाई डी एक्स कैसे आएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। एट पॉइंट जो दे रखा है वो है ही, तो दोनों का डिफरेंशिएट कर ले, dy बाई डी टी, इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया 4t माइनस 2, और x का t के रेस्पेक्ट में किया तो 2t प्लस 3, ये आ गया। अब t की वैल्यू आपको चाहिए, तो आपके पास x बराबर 2 है और y बराबर -1 है, और x बराबर है t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8।
और y बराबर है 2t² माइनस 2t माइनस 5। तो चाहे तो आप y की वैल्यू यहाँ रख के t निकाल लो या x की वैल्यू यहाँ रख के t निकाल लो। मैं y वाला देखता हूँ, तो -1 बराबर 2t² माइनस 2t माइनस 5। तो 2t² माइनस 2t, ये इधर आया तो -4 हो गया। 2 से डिवाइड कर दिया तो t² माइनस t माइनस 2 बराबर 0। फैक्टर किए तो t² माइनस 2t प्लस t माइनस 2 बराबर 0। t कॉमन लिया तो t माइनस 2 प्लस 1 लिया तो t माइनस 2। तो t माइनस 2 और t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t बराबर आ गया 2, -1। वो किससे आया आपके पास? फर्स्ट वाले को और देख लें। 2 बराबर है t² प्लस 3t माइनस 8। तो t² प्लस 3t माइनस 10 बराबर 0। इसके फैक्टर करें तो t² प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 बराबर 0। t कॉमन लिया तो t प्लस 5, माइनस 2 लिया तो t प्लस 5। तो t प्लस 5 और t माइनस 2 बराबर 0। तो t बराबर 2, -5। दोनों में कॉमन कौन सा है? 2। तो आपको t बराबर कितना लेना पड़ेगा? 2। 2 रख दो इसमें, तो 4 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 प्लस 3, 8 माइनस 2 6/7। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। तो आंसर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या आ गया? 6/7। तो कैसे किया? स्लोप ऑफ टेंजेंट हम जानते हैं dy/dx एट x1 y1 होती है, और पैरामीट्रिक था x और y t का फंक्शन था, तो dy/dt बटा dx/dt। y ये दे रखा था, t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, और x के सापेक्ष x का ये दे रखा था, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके लिख दिया। अब हमें t की वैल्यू चाहिए। ये जो पॉइंट है वो x और y की वैल्यू है, तो t तो एक ही है, तो x इसके बराबर और y की वैल्यू यहाँ रख के पहले दोनों को सोल्व किया। तो इसको सोल्व किया तो ये 2 वैल्यू आई, इसको सोल्व किया तो ये कॉमन सेटिस्फेक्शन हो रहा है 2 से। तो t बराबर 2 रखने से स्लोप कितना आ गया? 6/7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 3rd। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर है। ये कह रहा है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए। तो मैंने 4 बताए थे आपको कल, टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। सबसे पहला टेंजेंट y कोसेक थीटा, फिर y सेक थीटा, फिर y कॉट थीटा। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, यानी अदर स्पर्शी की लंबाई चाहिए। तो फॉर्मूला देखो, टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। तो पहला y कोसेक थीटा, दूसरा y सेक थीटा, फिर y कॉट थीटा, फिर y टेन थीटा। 3 नंबर है तो y कॉट थीटा। और y कॉट थीटा का मतलब, y कॉट थीटा का मतलब √1 प्लस y कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1/tan थीटा, और tan थीटा होता है dy/dx। ये हमें चाहिए। आपको कर्व दे रखा है √x प्लस √y इक्वल टू 3। इसका डिफरेंशिएट किया 1/2√x 1/2√y dy/dx इक्वल टू 0। तो dy/dx क्या आ गया? -1/2√x, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 2√y, 2 से 2 कट गया। तो dy/dx एट पॉइंट आपके पास है 4,1, माइनस y की जगह 1 रख दिया और ये 4 रख दिया, तो -1/2 आ गया। तो लेंथ ऑफ
सब टेंजेंट जो है वो आया y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 4,1। तो y की जगह 1 रख दिया और ये आपने -1/2। तो ये कितना आ गया? चूंकि लेंथ है नेगेटिव तो होती नहीं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2। ये इसका आंसर है। तो क्या आंसर आ गया आपके पास? 2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया। अगला 5वां क्वेश्चन आपके पास है, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट 1,2 ऑन दिस कर्व एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ax² प्लस bx, ax² है ये, प्लस bx प्लस 7/2 बी पैरेलल टू द नॉर्मल एट दिस पॉइंट दिस कर्व। मतलब इस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो इस कर्व के इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो आपस में इक्वल पैरेलल है, समांतर है। तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसमें 5वें क्वेश्चन में y दे रखा है ax² प्लस bx प्लस 7/2। पहले इसका dy बाई dx कर ले तो 2ax प्लस b आ गया। अब मैं लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का ढाल, एट पॉइंट दे रखा है 1,2। तो dy बाई dx एट पॉइंट 1,2, तो 2ax की जगह आपने क्या रख दिया? 1 प्लस b। तो ये आ गया 2a प्लस b। अब आपने सेकंड कर्व दे रखा था, ये पहला हो गया। दूसरा कर्व है y इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 10। इधर आपने dy बाई dx कैलकुलेट किया तो 2x प्लस 3 आया। तो आपने लिखा स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट आपको दे रखा है -2,2। तो -1 अपॉन dy बाई dx 2 इंटू -2x की जगह +3, तो -1 अपॉन -4 प्लस 3, तो ये 1 आ गया। अब आपने कहा कि टेंजेंट ऑफ कर्व फर्स्ट पैरेलल नॉर्मल ऑफ कर्व सेकंड, यानी क्या होगा? m1 इक्वल टू m2। दो लाइन पैरेलल हो तो उनका स्लोप इक्वल होता है। तो यहाँ आपने इसको m2 कह दिया और इसको आपने m1 कह दिया। दोनों को जैसे इक्वल किया आपने तो 2a प्लस b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ गई। अब ऑप्शन में आपको दे रखा है, आप देखो सेटिस्फाई कौन कौन सा करता है। जब a बराबर 1 लिया तो b बराबर क्या आ जाएगा? -1। अगर a बराबर -1 ले लूं, a की वैल्यू -1 लिखी। एक क्वेश्चन चेक करें। वन कॉमा टू पे 1,2 ही पॉइंट है ना, 1,2 पॉइंट है, कर्व है y बराबर ax² प्लस bx प्लस 7/2। दूसरा पॉइंट आपके पास है -2,2
और कर्व आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। इफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑन द कर्व बी पैरेलल टू नॉर्मल एट दिस। ठीक है, दोनों के स्लोप को आपने इक्वल कर दिया, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं अपने 2a प्लस 2ax प्लस b आया, तो 2ax प्लस b में आपने जब x की वैल्यू रखी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आया 1। ये इक्वेशन आ गई। इसको सेटिस्फाई करने वाला a और b की वैल्यू हमें चाहिए। अगर a की वैल्यू 1 लेते हैं तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस 2 यानी -1। और अगर a की वैल्यू -1 लेते हैं तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आएगी। ये तो आंसर नहीं मैच हो रहे, ये आएगा। अगर मान लो b की वैल्यू 5/2 लेते हैं तो a कितना आएगा? 5/2 का मतलब ये इधर आया, तो 1 माइनस 5/2 यानी -3/2, तो -3/4 आएगा। और b की वैल्यू अगर -5/2 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5/2, तो इधर आया तो 7/2, तो 7/4 आ जाएगा। तो आंसर ये पेयर बन सकते हैं और कोई सा नहीं आएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चंस किस तरह से कर सकते हैं, वो मैंने आपके सामने रखे। अब देखिए, हमें ये भी पता है कि ए लाइन which makes या which is equally inclined with coordinate axis, यदि कोई रेखा निर्देशी अक्षों से समान कोण से झुकी हो, यदि कोई रेखा निर्देशी अक्ष यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से समान कोण बनाए तो उसका स्लोप क्या होगा? देन इट्स स्लोप m इक्वल टू होता है +-1। कैसे? देखिए डायग्राम में, लाइन पहली, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो ये 90, ये दोनों कितने हो जाएंगे? 45। तो बाहर वाला कितना हो गया? 135। और किसी लाइन का स्लोप क्या होता है कि एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाए उसका tan थीटा, m होता है tan 135, तो इसकी वैल्यू होती है -1। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये 90, ये और ये इक्वल है, तो ये 45 और ये भी 45, तो m आ गया tan 45, तो tan 45 होता है 1। तीसरी लाइन ऐसी हो सकती है, ये और ये पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये तो 90 है ही, तो ये भी m बराबर -1 होगा। चौथी लाइन ऐसी पॉसिबल है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, 45 ही है, इसका स्लोप 1 है, तो इसका भी क्या होगा? +1। तो कुल मिला के स्लोप जो है वो क्या हो सकता है? +1 या -1। एक आपने कहा कि लाइन एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाए, थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, कि लाइन मेक्स एन एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन स्लोप जो है dy/dx इक्वल टू tan थीटा, वो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और एक आपने कह दिया इफ लाइन मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ये न्यून कोण है, 90 से कम बनाएगा तो प्रथम चतुर्थांश में tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो dy/dx tan थीटा क्या हो गया? पॉजिटिव। ऑब्ट्यूज एंगल विथ
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 से ज्यादा बनाए, यानी अधिक कोण बनाए, कोई रेखा एक्स एक्स के साथ अधिक कोण बनाए, तो m जो है tan थीटा, जिसको dy बाई dx भी कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, देन स्लोप m इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा लेस देन 0 हो जाएगा। ये बात समझने की है, तो ये आप देख लीजिए। कल हम इससे आगे कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल से। थैंक यू।